सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी। हमारे YouTube चैनल जय माँ बीजा सहन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं माता भगवती माँ बीजा सहन महारानी की कृपा से आप सभी खुश होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए ध्यान के विषय में बताने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साधक साधिकाएं या बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान करते रहते हैं, लेकिन उन सभी लोगों के लिए ध्यान के सिर्फ लाभ पता होते हैं कि ध्यान करने से हमें बहुत प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं, या फिर उनको दूसरे मार्गदर्शकों के द्वारा यही बताया जाता है कि जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के बहुत सारे आपके लिए लाभ प्राप्त होते हैं, तो उनको बस यही जानकारी होती है। लेकिन आज हम आप सभी को ध्यान का सबसे बड़ा नुकसान बताने वाले हैं, जो ध्यान करने वाले व्यक्ति अगर नहीं समझ पाते हैं तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे साधक साधिकाओं के जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ध्यान करने से। जो व्यक्ति इन चीज़ों को जो हम आप लोगों के लिए आगे बताने वाले हैं वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तो उनको ध्यान करने से बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है, और नुकसान से उनके जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो अब वो कौन सा नुकसान है ध्यान करने से, आइए अब हम आप सभी को वो नुकसान बताते हैं। तो अगर आप एक साधक हैं या साधिका हैं, तो अगर आप ध्यान करते हैं, अब ध्यान आप कोई भी समय करते हो, सुबह शाम या दोपहर में या फिर किसी भी टाइम पर ध्यान करते हैं अगर आप, और ध्यान करते वक्त आप सभी ने सुना होगा कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते वक्त हमारे अंतर मन में शून्यता आने लग जाती है, हमारे विचारों की जो क्षमता होती है वो रुकने लग जाती है, हमारे अंदर ठहराव आने लग जाता है, हमारी बॉडी शून्य होने लग जाती है, और हम बाह्य वातावरण को छोड़ के अंतर मन में प्रवेश करने लग जाते हैं। बाह्य तत्व से निकलकर हम अंदर के तत्व में प्रवेश करने लग जाते हैं, हम बाह्य दुनिया को छोड़ के अंदर की दुनिया में प्रवेश करने लग जाते हैं। उसी को हम ध्यान कहते हैं। लेकिन आप सभी को ये भी पता होगा कि अगर आपका मस्तिष्क शून्य होता है, या विचारों की क्षमता जो होती है, जो आपके अंदर विचार चल रहे होते हैं आपके मस्तिष्क में, कहीं ना कहीं अगर वो ध्यान करने से आपके रुकने लग जाते हैं, तो आपके मस्तिष्क के अंदर शून्यता आने लग जाती है। और शून्यता के विषय में आप सभी को पता होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसे आप सभी लोगों ने बड़े बड़े साधकों ज्ञानियों के द्वारा सुना होगा। तो वही सब हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप ध्यान करते हैं, और ध्यान की स्थितियों परिस्थितियों को अगर सही तरीके से समझकर आप अगर ध्यान नहीं करेंगे, तो उस समय आपका जो मस्तिष्क है वो शून्य होने लग जाता है, आपके विचारों की क्षमता जो होती है वो मस्तिष्क की रुकने लग जाती है। तो उस समय आपका दिमाग खाली हो जाता है। और बड़े ज्ञानियों जन के द्वारा या साधकों के द्वारा यही कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो खाली दिमाग शैतान का घर होने का मतलब ये होता है कि जब आपके मस्तिष्क की विचारधारा रुकने लग जाती है, आपकी बॉडी शून्य होने लग जाती है, आपका मस्तिष्क शून्य होने लग जाता है, तो ऐसी अवस्था ऐसी स्थिति में आपकी तरफ ना जाने कितनी प्रकार की एनर्जियां नेगेटिव पॉजिटिव आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं, आपकी तरफ खिंचने लग जाती हैं, क्योंकि उस समय आपके अंदर बिल्कुल शून्यता आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय आपके अंदर की जो इंट्यूशन क्षमता है, आपके अंदर की जो विल पावर है वो बढ़ने लग जाती है। उस समय आपकी जो अंदर की जो विचारधारा होती है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव जिस भी तरीके की विचारधारा चलती है, वो पूर्ण रूप से रुक जाती है। और उस समय वो नकारात्मक शक्तियां या जो भी शक्तियां आपके इर्द गिर्द या आपके घर के आसपास भ्रमण कर रही होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती, जुड़ने लग जाती हैं, और आपके शरीर को वो घर बनाने लग जाती हैं, आपके मस्तिष्क को वो घर बनाने लग जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि अगर आप ध्यान करते हो, ध्यान की स्थितियों को नहीं समझते हैं, किसी मार्गदर्शक के संरक्षण में रह के आप ध्यान नहीं करते हैं, या फिर आप अपने ऊपर किसी शक्ति का कवच नहीं लगाते हैं, या फिर आप किसी शक्ति से अनुमति लेके ध्यान नहीं करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपके इर्द गिर्द घूम रही वो आत्माएं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब नुकसान किस किस तरीके से पहुंचा सकती हैं? सबसे पहला नुकसान तो यही कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो आपकी बॉडी आपके मस्तिष्क को कंट्रोल में ले सकती हैं, आपकी बॉडी में प्रवेश करके घर बना सकती हैं। ऐसी अवस्था ध्यान करने के दौरान आपके साथ में हो सकती है, अगर आप स्वयं की बॉडी के ऊपर कवच लगा के ध्यान नहीं करते हैं, या फिर आप किसी मार्गदर्शक या गुरु से मार्गदर्शन लेके ध्यान नहीं करते हैं, या फिर आप जिस शक्ति के आप उपासक हैं या जिस शक्ति की लिए आप इष्ट शक्ति मानते हो उस शक्ति से अनुमति लेके आप अगर ध्यान नहीं करते, तो ऐसी अवस्था में वो नकारात्मक शक्तियां अवश्य आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश
कर जाएंगी और आपकी बॉडी के ऊपर कब्जा बना के घर बना के रहने लग जाएंगी। और साथ ही साथ जब आपकी बॉडी के अंदर वो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने जाती हैं या फिर आपके आसपास या आपके साथ में चलने लग जाती हैं, कई बार ऐसी स्थितियां हमारे साथ बनने लग जाती हैं कि अचानक से हमारे अंदर तर्क क्षमता बहुत अधिक उठने लग जाती। तर्क क्षमता किसे कहते हैं? अनावश्यक क्वेश्चन आना। अनावश्यक क्वेश्चन, मस्तिष्क जब हमारा शून्य हो जाता है तो उस समय हमारी तरफ, जैसा कि हम बता चुके हैं, उस समय अन्य अन्य प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव आत्माएं हमारे तरफ आकर्षित होने लग जाती हैं, अट्रैक्ट होने लग जाती। तो ऐसी स्थिति में वो नकारात्मक शक्तियां आपके मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के विचार देने लग जाती हैं, जिसे हम तर्क कह सकते हैं। अलग अलग ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आपके मस्तिष्क में आने लग जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके के प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों को कोई अर्थ नहीं होता है। बहुत ज्यादा भ्रमात्मकता भरे वो प्रश्न होते हैं जिनका कोई भी मार्गदर्शक आपके लिए उत्तर नहीं दे सकता। एक भ्रमात्मकता भरे प्रश्न होते हैं जो बिना वजह के अनावश्यक आपके मस्तिष्क में वो नकारात्मक शक्तियां देने लग जाती हैं और आपके मस्तिष्क में अलग अलग बहुत ज्यादा मात्रा में विचार आने लग जाते हैं। एकदम से वो विचार नकारात्मक शक्तियों की वजह से आपके मस्तिष्क में बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक ही सुरक्षा काम करेगी, वो कि आपके बॉडी के ऊपर या तो कवच लगा होना चाहिए या फिर आप अपने गुरु मार्गदर्शक से अनुमति लेके ध्यान करिए या फिर आप किसी महाशक्ति इष्ट शक्ति से अनुमति लेकर ही ध्यान करिए। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, वरना ध्यान का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे साधक लोग फंस भी गए होंगे। हमारी ये वीडियो देखने के बाद उनको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और बहुत कुछ समझ में आएगा। ऐसी अवस्था ना जाने कितने साधकों के साथ घटित हो चुकी होगी, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे लोगों के द्वारा हमारे लिए यही पता चला जब उन्होंने बोला कि हम ध्यान करते हैं, लेकिन अचानक से ध्यान करते वक्त हमारी बॉडी में दर्द होने लगा है, मस्तिष्क में बहुत ज्यादा विचार आने लगे हैं, तर्क उठने लगे हैं, बहुत प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं, अचानक से हमारे अंदर विचारों की क्षमता बढ़ चुकी है, अचानक से हमारे मस्तिष्क में पेन होने लगा है, हमारे आज्ञा चक्र में अधिक ब्लिंक होने लगा है। तो ये सारे कारण, ये सारी समस्याएं इसी वजह से होती हैं, क्योंकि ध्यान की स्थितियों को आपने नहीं समझा और अचानक से ऐसे ही आप ध्यान करने लगे। तो ये सारी चीजों को समझना हर साधक साधिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो लोग ध्यान कर रहे हैं तो जो हमने ध्यान का सबसे बड़ा नुकसान समझाया हुआ है, आप सभी को बताया हुआ है, तो शायद आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। तो अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।